हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना बुटीक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में 34 इंच कमर की पैंट कटिंग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है 1 20 और जो इसकी सीधी साइड है वो अंदर है और जो उल्टी साइड है वो हमने बाहर की साइड में रखी है, जिसपे हम निशान लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लंबाई में हमें कपड़ा लेना है इस तरीके से, और यह है हमारा अरज में और यह ऐसा है लंबाई में। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लगाएंगे एक निशान। अब सबसे पहले जान लें इसका नाप। ठीक है, इसकी लंबाई है 38 इंच, कमर है 34 इंच, हिप है 38 इंच, थाई है 23.5 इंच और बॉटम है 14 इंच। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर एक निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद में इस तरीके से 1 इंच ऊपर निकालने के बाद में यहाँ पर लगाएंगे एक लंबाई का निशान। 2.5 इंच लेंगे बॉटम में फोल्ड होने के लिए। ठीक है, और इसको इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद में ठीक है, अब इसकी जो हिप है वो है 38 इंच 38। अब यहाँ पर 38 इंच का 4 भाग 1/4 हो गया 9.5 इंच। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हमें लेना है शेप स्केल और इस तरीके से यहाँ पर शेप दे देंगे। ठीक है, करीब 1.5 इंच ऊपर निकालने के बाद में इस निशान से शेप देने के बाद में इसकी लेंथ रखना है पॉकेट की, रखना है 7.25 इंच। ठीक है, इस जगह से, और इसका जो फैलाव रखना है वो रखना है 2.5 इंच। अब यहाँ पर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि आपने यहाँ पर 7.25 इंच क्यों रखा, मुंह ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हम 1.25 इंच पे यहाँ से टाँकी बांधेंगे और टाँकी से नीचे को 6 इंच पे एक टाँकी और बांधेंगे। ठीक है, हमारा जो मुंह रहेगा वो 6 इंच का रहेगा पॉकेट का। अब यहाँ पर बात करते हैं थाई की। थाई है 23.5 इंच, 11 दूनी 22, 23, 23.5 यानी कि 12.25 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 23.5 का हाफ। देखो 23.5 का हाफ 12.25 इंच, 12.25 का हाफ 6 इंच में एक सूत कम। ये है हमारा सेंटर का निशान। और फलाई की गोलाई के लिए लेंगे हम 2.25 इंच। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ये वाला हमारा निशान है, ये हो गया हमारा क्रीज यानी कि सेंटर का निशान। कमर है हमारी 34 इंच। ठीक है, यहाँ पर लेंगे हम सिलाई मार्जिन 34 का 4 भाग 1/4 का रखेंगे, वो होता है 8.5 इंच, और आधा इंच और लेंगे सिलाई मार्जिन। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये वाली मार्किंग करने के बाद यहाँ दे देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद यहाँ पर हम 2.25 इंच पे रखेंगे फलाई, जहाँ से हम अटैच करेंगे वहाँ पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम आधा इंच देंगे सामने को डाउन, यानी कि सामने को डाउन करेंगे हम आधा इंच, ये इस प्रकार। ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो 1.25 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे ऊपर होता तो मैं 1.25 इंच करता, मगर आप इसमें 1.25 इंच भी कर सकते हैं और आधा इंच भी कर सकते हैं। अब बात आई यहाँ पर बॉटम सेंटर में निकालने की। तो हमने यहाँ पर जो हमारी थाई है वो 23.5 का हाफ रखा है हमने 12.25 इंच। तो यहाँ पर भी हम रखेंगे 12.25 इंच। ये देखिए 12.25 का हाफ 6 इंच में एक सूत कम। अब ये भी हो गया हमारा क्रीज यानी कि सेंटर का निशान है ये वाला। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को इस तरीके से मिला भी सकते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, वरना यहाँ पर जरूरत पड़ती है और यहाँ जरूरत पड़ती है। बॉटम है इसका 14 इंच, 14 का यहाँ पर हम करेंगे चौथा भाग, तो हो गया 3.5 इंच। यहाँ पर भी 3.5 इंच। ठीक है, तो 3.5 इस क्रीज से इधर हो गया, 3.5 इस क्रीज से इधर हो गया, टोटल हो गया यहाँ पर 14 का हाफ 7 इंच। अब हमें लेना है यहाँ पर के शेप स्केल और इस तरीके से लगाना है निशान। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सामने को कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पर कट लगा लिए हैं इस जगह जहाँ जहाँ हमें कट लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद अब हमें करना है अपना बैक पार्ट कटिंग। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए दोस्तों इस तरीके से हम बिछाएंगे कपड़े को। इस तरीके से कपड़ा बिछाने के बाद में ठीक है, यहाँ से देखो इस सामने से करीब
जो हमारा कपड़ा है वो कितना है मैं नाप के बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आइडिया से बिछा देता हूँ क्योंकि मुझे इतना आइडिया हो गया है। तो यहाँ पर है करीब हमारा 3.5 इंच, आप 4 इंच तक बिछा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन भी हमें लेना ज़रूरी होता है। अब हम सबसे पहले जो निशान लगाते हैं वो ये वाला लगाते हैं। अब दूसरा निशान लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अब उसके बाद में नीचे लगाएंगे 1.25 इंच पे और थाई पे लगाएंगे फिटिंग की पैंट में 2.25 इंच पे और बाकी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने हम सामने से बैग कितनी उठाएं, तो ये है हमारा सामना। यहाँ से हम जो बैग उठाएंगे वो उठाएंगे 1.5 इंच, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कमर का चौथा भाग लेने की, ठीक है, बैक पार्ट में भी हमें चौथा भाग लेना होगा। तो यहाँ पर लेंगे सिलाई मार्जिन, चौथा भाग हो गया 34 इंच कमर का 8.5 इंच, ठीक है। 1 इंच लेंगे बैक पार्ट में जो प्लेट डालते हैं और हम 2.25 इंच लेंगे यहाँ पर सीट जुड़ाई के लिए। 1 इंच जो हमने ये प्लेट के लिए लिया है यहाँ पर, ठीक है, वो हमारे यहाँ पर बैक पार्ट में इस तरीके से ये प्लेट पड़ेगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये वाली, ठीक है, 1 इंच की प्लेट पड़ेगी, यहाँ पर हमारी पॉकेट बनेगी। तो ये हमने ये लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हेब है 38 का चौथा भाग हो गया 9.5 इंच। तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन लगाने के बाद ही निशान लगाएंगे, ठीक है। आधा इंच की लूजिंग देंगे और इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ दे देंगे गोलाई, ये इस तरीके से, ठीक है। इस जगह से हमें कटिंग करना है, तो यहाँ से हम आधा बीच में लाएंगे निशान और यहाँ से फिर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में अब हमें लेना है शेप स्केल, ऊपर से मिला के रखना है इस तरीके से और यहाँ पर निशान लगा देना है, हल्का सा क्रॉस। उसके बाद में यहाँ पर ये लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं, इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पैंट कटिंग हो चुकी है। पैंट कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें कट लगाना है और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।